जिसमें आप सारे पैरामीटर देखेंगे। उसके बगल में आपको ये 2 बटन दिख रहे हैं। हम लोग ऊपर वाले बटन को प्रेस करके एक एक करके जो भी डिस्प्ले पैरामीटर है उसको चेंज करते हैं और जो भी पैरामीटर देखना हो वो हम लोग देखते हैं। उसके नीचे आप देखिए ये कैलिब्रेशन एलईडी है, जिसके बगल में आपको KWH लिखा हुआ है। ये KWH का कैलिब्रेशन एलईडी है, मतलब ये कितने बार ब्लिंक करेगा, जैसे जैसे लोड आपका बढ़ेगा उसके हिसाब से ये तेज़ी से या धीरे धीरे ब्लिंक करेगा। तो उसके नीचे आप देखेंगे एक कैलिब्रेशन कांस्टेंट भी दिखता है। हमारे केस में यहाँ पे 600 इम्पल्स पर यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट कंज्यूम करने में ये 600 बार ब्लिंक करेगा। जितना आप लोड अधिक डालेंगे उतना तेज़ी से ब्लिंक करेगा और जल्दी यूनिट कंप्लीट होगा। तो ये आपका कैलिब्रेशन एलईडी हो गया। उसी तरह से यहाँ पे kVARH का है, रिएक्टिव पावर क्या कंज्यूम हो रहा है उसका अकॉर्डिंग ये ब्लिंक करता है। उसके नीचे आपको मीटर का सीरियल नंबर दिख रहा है। ये सीरियल नंबर आपके बिल में भी प्रिंट होकर आता है, जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपके घर जो मीटर लगा हुआ वही आपके बिल में प्रिंट होकर आ रहा है कि नहीं। तो ये मीटर का सीरियल नंबर आप यहाँ से मिला सकते हैं। दोस्तों आगे हम लोग डिस्प्ले पैरामीटर के साथ साथ उसका मीनिंग भी समझने वाले हैं कि कौन सा टर्म लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है। आप उसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप उसको एक बार समझ जाएगा तो जीनस के किसी भी मीटर में आप अपना रीडिंग आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों हो सकता है कि अलग अलग जीनस के मॉडल में अलग अलग तरह से रीडिंग दिखाई जाए, उसका अलग अलग सीक्वेंस हो, लेकिन सभी में डिनोट करने का वही सिंबल यूज होता है। तो आप अगर इस बार सारे सिंबल को समझ जाएंगे तो आपके पास कोई भी जीनस का मीटर हो आप उसको आसानी से रीडिंग देख पाएंगे, उसका मतलब समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर हम मीटर के सारे पैरामीटर को ऑटो मोड में देखते हैं। ऑटो मोड का मतलब है कि ऑटोमेटिक आपका मीटर में सारे पैरामीटर को रोल करते रहता है, स्क्रॉल करते रहता है, तो उसको हम लोग ऑटो मोड बोलते हैं। दोस्तों इस ऑटो मोड के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई भी बटन दबा के बस छोड़ दीजिए, थोड़ी देर बाद वो आपका मीटर ऑटोमेटिक ऑटो मोड में सारे पैरामीटर को स्क्रॉल करने लगता है। तो अभी हम लोग ऑटो मोड में देखते हैं एक एक करके कौन कौन से पैरामीटर शुरू करता है। दोस्तों सबसे पहले इस तरह का एक डिस्प्ले आपको दिखता है, ये LCD चेक बोलते हैं, यानी डिस्प्ले चेक होता है। इसमें जितने भी पैरामीटर शो करता सकता है वो सारे पैरामीटर्स आपको इसमें दिखता है। उसके बाद से ऑटो स्क्रॉल मोड में आपको डेट दिखाई देता है, जिस डेट में आप अपना रीडिंग चेक करने जाएंगे उस डेट का आपको यहाँ पर प्रेजेंट डेट यहाँ पे दिखता है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे देखिए ये 22/6 को रिकॉर्ड हो रहा था, यहाँ पे हमारा डेट 22/6/2021 दिख रहा है। उसके जस्ट बाद आपका रिकॉर्डिंग टाइम दिखेगा, मतलब जो भी आप जिस टाइम में रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जिस टाइम पे आप रीडिंग देख रहे हैं वो आपको टाइम यहाँ पर दिखता है। हमारे केस में यहाँ पे 14:28 यानी कि दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। उसके बाद से आपको टेम्पर काउंट दिखाता है, अभी कोई मीटर में टेम्पर है कि नहीं। हमारे केस में कोई टेम्पर नहीं है, इसलिए नो टेम्पर लिख रहा है, प्रेजेंट टाइम में अभी कोई टेम्पर नहीं है। दोस्तों उसके बाद आपको TOD का अलग अलग टाइम दिखता है। दोस्तों TOD के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों TOD का फुल फॉर्म है टाइम ऑफ डे, यानी कि किसी भी पार्टिकुलर डे में अलग अलग टाइम में क्या आपका कंजम्पशन हो रहा है वो आपको यहाँ पर दिखाता है। तो इसमें क्या है, दिन के अलग अलग टाइम को अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग भी कंजम्पशन आपका रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि कुछ कैटेगरी में क्या होता है, जैसे HT कनेक्शन में आपको अलग अलग टाइम का कंजम्पशन को अलग अलग रेट से चार्ज किया जाता है, तो इसलिए आपको अलग अलग टाइम को अलग अलग TOD में बांटा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग भी कंजम्पशन रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर आपको पहला देखिएगा TOD 0 है, T0 लिख रहा है नीचे, इसका मतलब ये TOD 1 है, यानी पहला टाइम फ्रेम है हमारा, जो कि है 23 से 5। 23 से 5 का मतलब है कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक इस रेंज में क्या कंजम्पशन हो रहा है। उसके बाद से TOD 2 देखिए 5 से 7 है, यानी कि सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक। तीसरा TOD आपको 17 से 23 है, यानी कि शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक। तो ये अलग अलग टाइम में आपका कंजम्पशन क्या होगा वो आपको मीटर अलग अलग रिकॉर्ड करके बताता है, ताकि अगर आपके टेरिफ में इस तरह से अगर कोई प्रोविजन हो तो वो भी आपके उसके हिसाब से चार्ज किया जा सके। जनरली HT कनेक्शन में अलग अलग टाइम का जो कंजम्पशन होगा उसको अलग अलग रेट से चार्ज किया जाता है, तो इसलिए ये फैसिलिटी दिया गया है मीटर में। बट बाकी जनरल कंज्यूमर के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अलग अलग टाइम में अलग अलग रीडिंग जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बट हम लोग आगे इस मीटर में देखेंगे कैसे ये चीज आपको दिखाता है। दोस्तों इसके बाद आपको देखिए आपका ये प्रीवियस मंथ का KWH रीडिंग दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे में लिख रहा है BP, यानी कि ये बिलिंग पैरामीटर है। 1 लिख रहा है, 1 का मतलब ये प्रीवियस मंथ का है। अगर 1 के बदले यहाँ पे 2 रहता तो इसका मतलब पिछले मंथ का ये डेटा है। हमारे केस में अभी ये BP1 है, मतलब बिलिंग पैरामीटर है। और उसके आगे में देखिए यहाँ पे KWH लिखा हुआ है। KWH का मतलब हो गया कि ये हमारा यूनिट कंजम्पशन बता रहा है। उसके बगल में 1 है, इसका मतलब पिछले मंथ के लास्ट डे का ये यूनिट कंजम्पशन है। मतलब अगर हम लोग जून में ये रीडिंग चेक कर रहे हैं तो मई महीने के लास्ट डे यानी कि 31 मई के रात को 12 बजे तक हमारा यूनिट कंजम्पशन क्या था वो यहाँ पे शो कर रहा है, जो हमारे केस में 60,718 यूनिट है। दोस्तों अब ये 60,718 यूनिट को अलग अलग पार्ट में क्या कंजम्पशन रहा है वो आपको अगले 3 स्टेप में दिखाएगा। आप आगे देखिए यहाँ पे नीचे लिख रहा है BP T01। BP का मतलब बिलिंग पैरामीटर हो गया, T0 का मतलब हो गया पहला टाइम ऑफ डिमांड है, पहला TOD टाइम का फ्रेम का रीडिंग है। और उसके आगे 1 है, इसका मतलब प्रीवियस मंथ का है। तो पहला TOD हमारा क्या था 23 से 5, मतलब रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। इस पीरियड में हमारा लास्ट मंथ तक का यूनिट कंजम्पशन है 1813 यूनिट, जो कि लगभग 1814 यूनिट है। तो ये हमारा पहला TOD में हो गया लास्ट मंथ का रीडिंग। उसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए प्रीवियस मंथ का ही TOD 2 में, मतलब जो दूसरा हमारा पीरियड था सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक,
तक इस पीरियड में हमारा कंजम्पशन है 44,882। आप यहाँ पे देख सकते हैं T1 आ गया नीचे, पहला स्टेप में T0 था, अब यहाँ पे T1 आ गया, मतलब दूसरा टाइम फ्रेम का ये रीडिंग है। उसके बाद से आप नेक्स्ट स्टेप में देखिए T2 आ गया, उसके पहले BP का BP लगा हुआ है और उसके आगे 1 लगा हुआ है। 1 का मतलब प्रीवियस मंथ का है, T2 लगा हुआ है, इसका मतलब TOD 3 है, जो हमारा तीसरा टाइम का फ्रेम था उसका रीडिंग है। तो इसमें हमारा हो गया है 14,022 यूनिट। अगर ये आप तीनों स्टेप को जोड़ देंगे, तीनों टाइम फ्रेम का जो रीडिंग जोड़ेंगे, तो आपको प्रीवियस मंथ का जो टोटल रीडिंग दिख रहा था 60,718 ये आ जाएगा। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख लीजिए, हमारा पहला BP1 में रीडिंग दिख रहा था 60,718, BP T0 में आपका 1813.9 यूनिट था, BP T2 में था 44,882 यूनिट और T2 में है 14,022। इस तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 60,718 यूनिट आ जाएगा, जो कि टोटल आपका लास्ट मंथ के डी का रीडिंग है। तो ये आपका TOD रीडिंग इस तरह से आता है, अलग अलग टाइम में अलग अलग रीडिंग क्या है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ BP1 दिखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि प्रीवियस मंथ के लास्ट डे में आपका रीडिंग क्या था, जो कि आपका KWH में यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे BP2 आ गया। BP2 का मतलब हो गया प्रीवियस मंथ के पिछले मंथ में आपका टोटल कंजम्पशन क्या था। आप यहाँ पे देखिए KWH है, इसका मतलब ये यूनिट कंजम्पशन बता रहा है। अगर ये हम लोग जून में देख रहे हैं तो ये मई के लास्ट मंथ के पिछले लास्ट मंथ यानी अप्रैल के लास्ट मंथ का यानी 30 अप्रैल का ये रीडिंग शो कर रहा है, जो कि आपका 59,848 यूनिट है। फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो आपको फिर इसी का 3 पार्ट में, तीनों TOD में अलग अलग पार्ट में रीडिंग दिखेगा। आप यहाँ पे देखिए BP T02 आ रहा है, जो कि 1784 यूनिट है। उसके बाद से इसका दूसरा टाइम में आपका 44,076 यूनिट है। उसके बाद से तीसरा टाइम फ्रेम में आपका 13,987 यूनिट है। तो ये आपका 59,848 यूनिट का बाइफर्केशन है कि अलग अलग टाइम पीरियड में क्या कंजम्पशन आपका रहा है। तो ये हो गया आपका यूनिट, जो कि पिछले मंथ का और उसके पिछले मंथ का हमने देख लिया। अभी तक हमने प्रेजेंट रीडिंग क्या है वो हम लोग ने नहीं देखा है, आगे हम लोग देखेंगे कि अभी प्रेजेंट रीडिंग क्या है। देखिए इसके बाद से अगर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको KVH में रीडिंग आ जाएगा। जैसे अभी हम लोग प्रीवियस मंथ का डिटेल देख रहे थे, उसके प्रीवियस मंथ का KWH में देख रहे थे, यूनिट कंजम्पशन देख रहे थे, जो कि बिहार में जनरली आपका कॉमर्शियल कनेक्शन में चार्ज होता है, डोमेस्टिक कनेक्शन में चार्ज होता है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल की बात करें LTIS में या फिर HT कनेक्शन में, तो आपको KVH में बिलिंग किया जाता है। तो अभी हम लोग KVH देखते हैं, KVH में रीडिंग क्या है। आपके पास देखिए यहाँ BP1 आ गया, BP का मतलब बिलिंग पैरामीटर हुआ, 1 का मतलब ये प्रीवियस मंथ का है। उसके आगे देखिए KVH लिखा हुआ है, यानी कि ये KVH में रीडिंग है, KWH में नहीं है। KVH में हमारा रीडिंग 60762 है, जो कि प्रीवियस मंथ का लास्ट डे का रीडिंग है। उसके बाद से इसका भी आपको बाइफर्केशन तीनों TOD में दिखेगा, तीनों टाइम फ्रेम में आपको दिखेगा नेक्स्ट स्क्रीन में। आप आगे देखिए यहाँ पे BP T01 में आपको 1814.5 आपका KVH में दिख रहा है, ये पहला TOD में हो गया। फिर उसके बाद से BP T1 और उसके बाद से 1 दिख रहा है, मतलब प्रीवियस मंथ का TOD 2 में आपका 44,920 है और ये KVH में है। ऐसे ही तीसरा पार्ट में आपका 14,027 यूनिट है KVH में। तो ये हो गया आपका प्रीवियस मंथ का KVH का बाइफर्केशन, टोटल हमारा जो कि टोटल हमारा 60,762 यूनिट था। उसके बाद आपको आ जाता है BP2 का मतलब है ये प्रीवियस मंथ के पिछले मंथ का हो गया। जून में हम लोग देख रहे हैं तो अप्रैल मंथ के लास्ट डे का रीडिंग है। तो हमारा ये KVH कितना है 59,892। उसके आगे 3 स्टेप में आपको इसका भी बाइफर्केशन दिख जाएगा 3 पार्ट में। आप यहाँ पे देख लीजिए BP T02 में लास्ट में 2 लगा हुआ है, इसका मतलब प्रीवियस मंथ का डिटेल है। उसके बीच में आपका T0 T1 T2 लगा हुआ, ये आपका TOD का टाइमिंग दिखा रहा है, किस टाइम का रीडिंग है। उसके पहले BP का मतलब बिलिंग पैरामीटर है। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला BP T02 में आपका 1785 यूनिट है। उसके बाद से BP T12 में आपका 14,144 यूनिट है। उसके बाद से BP T22 में आपका 13,992 है। अगर ये तीनों को जोड़ देंगे तो आपका BP2 में जो रीडिंग आ रहा था वो रीडिंग आपका आ जाएगा। अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन में आपको मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ BP B1 MD। BP का मतलब बिलिंग पैरामीटर है, B1 का मतलब है प्रीवियस मंथ का मैक्सिमम डिमांड है। उसके बाद MD को मैक्सिमम डिमांड का शॉर्ट फॉर्म MD लिखा हुआ है। नीचे में आप देखिए यहाँ पे किलोवाट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किलोवाट में आपका मैक्सिमम डिमांड शो कर रहा है, जो कि 13.14 है, मतलब 13 किलोवाट से थोड़ा अधिक आपका लोड मैक्सिमम डिमांड है पिछले मंथ का। B1 लिखा हुआ है, इसका मतलब पिछले मंथ का है, जून का यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इसका मतलब मई महीने का मैक्सिमम डिमांड हमारा यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखिए BP B2 MD, यानी कि पिछले मंथ का है। अगर जून में हम लोग देख रहे हैं तो ये अप्रैल महीने का मैक्सिमम डिमांड है। उसके बाद से ऐसे ही एक महीने पीछे चला जाएगा, B3 में आपका आ गया। यहाँ पे 6 महीने का आपको मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है। आप देखिए आगे नेक्स्ट स्क्रीन में B3 का मैक्सिमम डिमांड है, B3 में आ रहा है। तो इसके बाद से B4 है, B5 है, B6 है। तो पिछले मंथ का, फिर उसके पिछले मंथ का, उसके पिछले मंथ, ऐसे करके आपको 6 महीने का मैक्सिमम डिमांड शो हो रहा है। उसके बाद आपको देखिए पावर फैक्टर आ रहा है। यहाँ पे देखिए BP का मतलब है बिलिंग पैरामीटर, B1 है मतलब पिछले मंथ का एवरेज पावर फैक्टर है। दोस्तों जब भी आपको प्रीवियस मंथ का डिटेल दिखेगा पावर फैक्टर में, तो आपको पूरे मंथ का